महिलाओं के लिए सबसे बड़ा सवाल, अगर नवरात्रि के टाइम पीरियड्स आ जाए तो क्या करना चाहिए? पूजा करें या ना करें, व्रत करें या ना करें, कहीं व्रत खंडित तो नहीं माना जाएगा? अगर हम अकेले रहते हैं तो क्या करें? ये सारे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, पर इन सारे सवालों का जवाब आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। इनका जवाब तो स्वयं माँ ने दिया है, माँ कामाख्या के रूप में, क्योंकि माँ कामाख्या का मंदिर इस बात का प्रमाण है कि इन दिनों स्त्री न सिर्फ पूजा कर सकती है बल्कि वो स्वयं भी पूजा के काबिल होती है। इस समय उसके अंदर कुछ खास शक्तियाँ विद्यमान होती हैं। ऐसे में न सिर्फ आपकी पूजा स्वीकार होती है बल्कि अगर आप कोई देवी साधना करते हो तो उसमें सिद्धि मिलना तय है। पर कुछ ज्ञानी लोग उसका भी अर्थ गलत तरीके से करते हैं कि देखो, माँ कामाख्या के द्वार भी इन दिनों बंद हो जाते हैं। द्वार बंद इसलिए हो जाते हैं ताकि भक्तों को प्रसाद स्वरूप वो अम्बुबाची वस्त्र मिल सके, जिसे पाने के लिए हर भक्त लालायित रहता है और उसे लाके पूजा घर में रखा जाता है, उसकी पूजा होती है। माँ कामाख्या के द्वार तो रेस्ट के लिए बंद किए जाते हैं, पर इन दिनों वहाँ निरंतर पूजा अर्चना चलती है और लोग बड़ी बड़ी सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं। पर हमारे यहाँ क्या हो रहा है? आराम तो गया भाड़ में। काम तुम पूरा करो लेकिन पूजा मत करो, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है तो मानो इसे। पर शास्त्र भी किसने लिखे हैं? मर्दों ने ही ना। और क्या गारंटी है कि ये वैसे ही हैं जैसे लिखे गए थे? क्या इनमें मिलावट नहीं हो सकती? मैं पूछती हूँ कि आप लोग भगवत गीता की बात क्यों नहीं करते? वो तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने एक जीवन जीने का सिद्धांत दिया है। जीवन के हर प्रश्न का उत्तर है भगवत गीता में। पर श्री कृष्ण ने इसमें एक बार भी नहीं कहा कि महिलाएं पीरियड में अशुद्ध हो जाती हैं। अगर ये चीज इतनी ही अपवित्र होती कि परमात्मा भी इससे अशुद्ध हो जाए, तो क्या भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में इस बारे में बात नहीं करते कि महिलाओं को इन दिनों मंदिर नहीं जाना चाहिए? और ना ही दुर्गा सप्तशती में ऐसा कोई वर्णन है कि महिलाएं पीरियड में पूजा नहीं कर सकती। इसका मतलब साफ है कि ये चीज इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, जिसे समाज के उन लोगों ने बना रखा है जिनका धंधा ही शास्त्रों के दम पर चलता है। अगर भगवत गीता की बात करेंगे तो सारी रूढ़ियां खत्म हो जाएंगी, क्योंकि भगवत गीता किसी भी तरह के अंधविश्वास या पाखंड को बढ़ावा नहीं देती। वो आजादी में बिलीव रखती है, तभी तो लोग भगवत गीता से बचते हैं। भगवत गीता एक सच्चाई है जिसमें सिर्फ स्त्रियों की नहीं बल्कि मनुष्य मात्र की बात हुई है, जो सबके कल्याण के लिए है। और शास्त्रों का काम क्या है? डराना, वो भी सिर्फ स्त्रियों को। तभी तो सारे व्रतों में पति या पुत्र को बेस बनाया गया है। ये दोनों ही महिलाओं की कमजोरी होते हैं। इसीलिए नवरात्रि के बीच यदि पीरियड आता है तो पूजा करने को सख्त मना किया जाता है, पर करवा चौथ की पूजा करने की इजाजत दे दी जाती है, क्योंकि महिलाओं का डर भी तो बनाए रखना है ना कि ये पूजा छोड़ी तो कहीं कुछ गलत ना हो जाए। पीरियड में आप सूर्य को अर्घ नहीं दे सकते क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, पर चंद्रमा को अर्घ दे सकते हो करवा चौथ पर। क्या ये भी शास्त्रों में लिखा है कि पीरियड में ये वाली पूजा कर सकते हो, वो वाली पूजा नहीं कर सकते? अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगी तो अपने सम्मान के खिलाफ साजिश तुरंत नजर आएगी। ये लोग दोहरी मानसिकता रखते हैं, क्योंकि जब एक औरत माँ बनती है तो बच्चे के नामांकन के समय भी पूजा होती है, तब भी पीरियड चल रहा होता है, लेकिन उस पूजा में बैठने से कोई नहीं रोकता। दूसरा, ज्यादातर शादी के समय कोई नहीं पूछता कि लड़की का पीरियड चल रहा है या नहीं, तब भी पीरियड में शादी हो जाती है और सारी पूजा लड़की से कराई जाती है। हाँ, कुछ जगह ऐसा भी है कि शादी की डेट पीरियड की डेट पूछकर डिसाइड की जाती है, तो उससे बड़ा अपमान आपका कोई हो नहीं सकता, क्योंकि पीरियड आपका निजी मसला है। आप इसमें कैसे रहना चाहते हो, आपको पूजा करनी है या नहीं करनी है, व्रत करना है या नहीं करना है, ये डिसीजन आपका होना चाहिए, किसी और का नहीं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है बॉडी का, इसमें अशुद्धि जैसी कोई बात ही नहीं है और ये कोई गुनाह थोड़ा ही है जो हमें सजा दी जा रही है। देखिए, पहले उतनी व्यवस्थाएं नहीं थी जो पीरियड में भी साफ सफाई रखी जा सके, इसलिए महिलाओं को अलग कमरे में रखा जाता था ताकि वो वहां आराम कर सके और एकांत में भगवान से जुड़ सके। महिलाओं के अच्छे के लिए ये व्यवस्था बनाई गई थी, पर आज इसका रूप बिगाड़ दिया गया है। आज आराम की तो कोई बात ही नहीं करता, बस पीरियड में पूजा मत करो। आज जमाना बदल गया है, सारी व्यवस्थाएं हैं, हम पीरियड में भी साफ सफाई रख सकते हैं।
इनफैक्ट आज किसी को पता भी नहीं चलता कि आपका पीरियड चल रहा है, लेकिन फिर भी पूजा के नाम पर आपका तमाशा बना दिया गया है। इसी वजह से घर में सबको पता चल जाता है कि आपका पीरियड चल रहा है। क्यों सहन कर रही हैं आप? आपको क्या लगता है आजादी भीख मांग कर मिल जाएगी? नहीं, आजादी लड़कर लेनी पड़ती है। समय के साथ साथ हर चीज बदलती है। आज जो शादियां हो रही हैं, क्या वो उसी तरह हो रही हैं जैसी पहले होती थी? नहीं, जाने कितने रीति रिवाज तो खत्म हो गए, पर लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं ना। लेकिन पीरियड के मामले में आपकी स्थिति ज्यों की त्यों है। क्यों? क्योंकि आप सहन कर रही हैं। जब आप सहना बंद कर देंगी तो लोग कहना भी बंद कर देंगे। नवरात्रि साल में 2 बार इसीलिए आती हैं ताकि हम आध्यात्मिक ऊर्जा से भर सके, पर अफसोस पीरियड की वजह से हमें उस आध्यात्मिक ऊर्जा से वंचित कर दिया जाता है। और ऐसा अक्सर होता भी है कि कुछ महिलाओं को काम के ज्यादा बोझ की वजह से हर त्योहार के समय पीरियड आ जाता है और वो बेचारी कोई पूजा नहीं कर पाती। और कहीं न कहीं उनके मन में ये गिल्ट रहता है कि पता नहीं हमसे कौन सा पाप हुआ है। आपसे कोई पाप नहीं हुआ है, आपके मन में ये गिल्ट डाला गया है। और इसी डर की वजह से नवरात्रि में कई बार आपकी डेट नहीं होती, फिर भी पीरियड आ जाता है। मर्द शराब पीकर, मांस खाकर, औरत पर हाथ उठाकर भी मंदिर जा सकता है, वो शास्त्रों में जायज है। पर महिलाएं नहीं जा सकती, जबकि पीरियड उन्हें गॉड गिफ्ट के रूप में मिला है। तो बस इस प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है कि अपने ऊपर से बंदिशें हटा दीजिए और खुद को अशुद्ध मानना बंद कीजिए। माँ के पास जाने के लिए आपको किसी से इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। इन सब चीजों से ऊपर उठिए। परमात्मा की नजर में हम सब बराबर हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि वो पीरियड से है या नहीं, तो हम और आप कौन होते हैं जज करने वाले। अगर नवरात्रि के बीच आपको पीरियड आता है तो ये माँ कामाख्या का ही आशीर्वाद है, इसे स्वीकार कीजिए।